नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 8, मयतनाएं। शंबर की चिता सजी हुई थी। शोकाकुल वैजयंतपुर का समाज कुछ दूर पर जमा था। मयतनया ने सती होने का निश्चय किया था। शांत और गंभीर मयतनया महल से निकली। उसके पीछे पीछे महल की स्त्रियां एक बहुत बड़ी संख्या में थीं। अपने पिता मय के यहाँ बिताए दिन, शंबर के विवाह, उसके बाद का समय और फिर रावण प्रकरण, सब कुछ उसके मस्तिष्क में आ रहा था। चलते चलते वह कब उस शवदाह के स्थान तक पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। मयतनया ने चिता पर लेटे हुए शंबर के शरीर को देखा। सब कुछ समाप्त हो गया। मित्रता, शत्रुता, प्रेम और घृणा सब अर्थहीन हो गए हैं, उसने अपने आप से कहा। किंतु तभी एकाएक उसके मन में उठा, और मंदोदरी, उसका क्या? उसका जीवन तो अभी शुरू ही हुआ है। मयतनया का मन कचोट उठा। रावण के बिना मंदोदरी का जीवन अंधकारमय ही बना रहेगा। मयतनया को लगा, यद्यपि रावण का अपराध अक्षम्य था, किंतु वह अपराध उसके और शंबर के प्रति किया हुआ अपराध था। शंबर से बुरी तरह मार खाकर और लंबे समय तक अंधे कुएं में कैद रहकर वह पर्याप्त दंड भी भुगत चुका था, और फिर शंबर का जीवन समाप्त हो चुका था और उसका शीघ्र ही समाप्त होने वाला था। उसने अपने नेत्रों और अधरों को भींचा, हल्के से सिर हिलाया और फिर नेत्र खोल दिए। उसके चेहरे से लगा जैसे उसने कोई निर्णय लिया है। उसने सामने कुछ दूर पर खड़े भृत्य को पास आने का संकेत किया। भृत्य आया तो मयतनया ने कहा, रावण को ले आओ। थोड़ी देर में रावण आ गया। गंदा मैला वस्त्र, दाढ़ी और बाल बेतरतीब बढ़े हुए, कांतिहीन और श्रीहीन रावण को देखकर मयतनया को धक्का लगा, किंतु उसके खड़े होने का ढंग बता रहा था कि वह अभी भी टूटा नहीं था। मयतनया ने उसे देखा और अपना मुख दूसरी ओर घुमा लिया, फिर कहा, इसे मुक्त कर दो। इसके साथ ही उसके मन में प्रश्न उठा कि कहीं वह कुछ अनुचित तो नहीं कर रही है। इससे किसी की दुष्प्रवृत्तियों को बल तो नहीं मिलेगा। किंतु इस प्रश्न के साथ ही उसकी आंखों के सामने छोटी बहन मंदोदरी का चेहरा एक बार फिर घूम आया। मंदोदरी के लिए उसे ऐसा करना ही था, उसने सोचा। साथ ही उसे यह भी लगा कि कुछ देर पहले उसे सीने में जो भारीपन लगना शुरू हुआ था वह अब नहीं है। इतिहास इसका कुछ भी अर्थ लगाता रहे, मैंने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बड़े बोझ से मुक्ति पा ली है, उसने सोचा। रावण को जब अंधे कुएं से निकाल कर यहाँ लाया जा रहा था और उसे पता लगा कि शंबर की मृत्यु हो गई है, तब उसे लगा कि शायद उसे मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा है, किंतु अपनी मुक्ति का आदेश सुनकर वह चौंक पड़ा। उसको इसके स्वप्न में भी आशा नहीं थी, और वह रावण जो अपनी मृत्यु की आशंका से भी टूटा हुआ नहीं लग रहा था, मुक्ति की बात सुनते ही टूट गया। युद्ध में जय पराजय मिला करती है, रावण इसका आदी था, किंतु आज मयतनया ने उसे क्षमा देकर ऐसी पराजय दी थी जो उसे कभी नहीं मिली थी। उसे लग रहा था जैसे मयतनया उसे पराजित करते हुए जीत की किसी दिव्य यात्रा की ओर बढ़ गई है। बंधन से मुक्त होते ही रावण मयतनया के सम्मुख झुक गया। देवी, एक दया और करें, उसने मयतनया से कहा। मयतनया ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसे देखा। कृपया अपने प्राण ना दें, रावण ने कहा। मयतनया ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह शंबर की चिता की ओर बढ़ गई। क्या मैं आपकी चरण रज ले सकता हूँ? रावण ने पूछा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कहते हुए वह आगे बढ़ गई। रावण वहीं खड़ा रहा, और जब मयतनया शंबर की चिता के पास पहुंच गई तो रावण ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा वह आगे का दृश्य देख नहीं सकेगा। रावण बहुत देर तक वहीं उसी प्रकार आंखें बंद किए खड़ा रहा, और तब खोली जब उसे लगा कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका होगा।
जिस स्थान पर खड़े होकर मैतनया ने उससे बात की थी, उस स्थान की मिट्टी लेकर उसने अपने मस्तक पर लगाई और धीमे कदमों और भारी मन से उस शवदाह स्थल से निकल गया।